वैलेंस शेल क्या है? यहां पर कोई बोलेगा वैलेंस शेल क्या है, तो बेटा पहले तो ये देखो कि ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। यानी कि ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि वैलेंस शेल क्या है, यहां पर वैलेंस शेल क्या है, तो तुम कहना 4s 4p 4d 4f, ये वैलेंस शेल है। अब अगर कोई पूछेगा वैलेंस शेल क्या है, तो कह देना 4s 4p 4d। अब कोई पूछेगा वैलेंस शेल क्या है, तो कह देना 4s 4p। अब कोई पूछेगा वैलेंस शेल क्या है, तो बोल देना 4s। अब यहां पर वैलेंस शेल क्या है? 3s 3p 3d। अब यहां पर वैलेंस शेल क्या है? 3s 3p। अब यहां पर वैलेंस शेल क्या है? 3s। अब यहां पर वैलेंस शेल क्या है? 2s 2p। तो उस हिसाब से मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं नाइट्रोजन का विन्यास करता हूं 1s2 2s2 2p3 और पूछूंगा वैलेंस शेल क्या है, तो बोल देना ये वैलेंस शेल है। वहीं पर अगर मैं सल्फर का विन्यास करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, मैं पूछूंगा यहां पर वैलेंस शेल क्या है, तो बोल देना ये वैलेंस शेल है। तो आपको पता है किसी भी परमाणु का जो गुण धर्म होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, वो केवल वैलेंस शेल पर निर्धारित होता है। अंदर से आपको कोई मतलब नहीं है, अंदर जो हमने विन्यास कर रखा है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो बेटा याद रखना, हमेशा कोई भी परमाणु कितना बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये सारी बातें संयोजी कोष पर निर्भर करती है। और संयोजी कोष मैंने आपको पहचानना सिखा दिया।